अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गणेश। आप देख सकते हैं कि हमारा देश में क्या चल रहा है। एक तरफ जिस तरीके से बिहार बंगाल में एक नरेंद्र मोदी जाकर एक नाश्ता की झालमुड़ी की दुकान पर झालमुड़ी खाते हैं, और एक तरफ 24 अप्रैल 2026 को एक आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से हड़कंप मचा है, भाई पूरे दुनिया इस तरीके से राघव चड्ढा के ऊपर इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। जो पहले राघव चड्ढा का आप वीडियो देखे थे या सोशल मीडिया पर जितनी रील्स पर एक वीडियो देखे थे, जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे अपनी देश की जनता के लिए, आज वही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस में अपनी वीडियो के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो बताया कि वो आज बीजेपी की पार्टी में शामिल हो चुका है। जो राघव चड्ढा एक यंग और युवा नेता आप हम लोग समझते थे, आज वो नेता बीजेपी की पार्टी में शामिल हो चुका है। क्योंकि वही हमारे दिलों की धड़कन, जिस तरीके से एक टाइम ऐसा लग रहा था कि राघव चड्ढा जैसा युवा और यंग नेता हमारे देश को बदल कर रख देंगे, लेकिन आज वही युवा नेता, वही राघव चड्ढा आज अपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक बीजेपी की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जब इस वीडियो को देखकर पूरे दुनिया, पूरे देश को राघव चड्ढा ने चौंका कर रख दिया है। क्योंकि राघव चड्ढा इसमें सिर्फ ओनली राघव चड्ढा शामिल नहीं है। अगर आप इस न्यूज़ में अगर देखा जाए तो सिर्फ राघव चड्ढा का नाम नहीं है इस न्यूज़ में। इस वीडियो में तमाम फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस से इस तरीके से वीडियो के माध्यम से पता चला है कि इस पार्टी में छोड़ने का नाम 7 लोगों की नाम है, जो कि उसमें सबसे नंबर 1 पर है राघव चड्ढा, सेकेंड नाम पर है संदीप पाठक, और तीसरी नाम पर है अशोक मित्तल। भाई इतनी बड़े नेता, जो इतनी दिग्गज नेता जब आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक बीजेपी की पार्टी में शामिल हो गए हैं, किस कारण से? क्या कुछ दबाव मिला है? और इस तरीके से बंगाल में जिस तरीके से जनता के साथ स्क्रिप्ट किया जा रहा है, भाई आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। जो नेता, जो देश 15-20 साल चलाने के बाद हमारे देश में कुछ बदलाव नहीं आया, जैसे जिस तरीके से वादे किए थे वो वादे पूरा नहीं किया, आज उसी पार्टी में सारे नेता, सारे युवा नेता, सारे यंग नेता आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में शामिल हो चुके। क्या बात है राघव चड्ढा, आपने इतनी अच्छी काम या इतनी अच्छी कॉमेडी तो कभी फिल्मों में भी नहीं हो रहे थे, लेकिन आज इस तरीके से पॉलिटिशियन में हो रहा है। अब अगर कोई सा भी चीज़ पॉलिटिशियन में नहीं होगा, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बंदा एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये देश को कुछ अलग दिशा पर लेके जाएंगे, लेकिन आज वही राघव चड्ढा, वही राघव हमारे देश की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज एक बीजेपी की पार्टी में शामिल होकर क्या ये देश संभाल पाएंगे? अरे राघव चड्ढा से बड़े लोग वहाँ पर अपनी कुर्सी में बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे, और राघव चड्ढा इस आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में शामिल हो गया ताकि वो देश को संभालेंगे, खाक संभालेंगे। इतनी बड़े वादे करके यहाँ से आप छोड़ के चले गए, वहाँ पर क्या संभालेंगे देश को? आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए, यार नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप लोग, मैं दिल से कहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं ऐसे ही कंटेंट और
आप और हम लोग के साथ एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ आवाज़ उठाएंगे। हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी धोखेबाज या गद्दार हमारे देश, हमारी पार्टियां, हमारे नेता कर रहे हैं कि इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। अरे मेहनत तो करो यार। इंसान कोशिश करते तो क्या कुछ नहीं करते। आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो गए, किसी दिन बीजेपी की पार्टी को छोड़कर फिर से आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। इस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक झलमुड़ी की दुकान पर आकर जिस तरीके से स्क्रिप्ट किया था, आप उस दुकान की चारों ओर वीडियो फुटेज या फोटो देखे थे कि वहाँ पर जितना भी सामान था वो सारे पेड था। क्या उस दुकान में कभी कोई लोग नाश्ता खाने नहीं आए थे? या कोई वहाँ का जो ग्राहक, वहाँ का जो लोकल जितना भी लोग हैं, क्या सिर्फ वो दुकान एक ही दिन खोला गया था? वहाँ का जो जिस तरीके से स्क्रिप्ट किया था भाई साहब, आप लोग अगर देखा होगा, गौर से देखिएगा, तो वहाँ पे पश्चिम बंगाल की झलमुड़ी की दुकान पर किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया। नरेंद्र मोदी आकर वहाँ पे 10 रुपया का नाश्ता लेकर, झलमुड़ी लेकर जिस तरीके से तस्वीर खिंचाए, उससे पहले अगर पूरे दुकान को देखा जाए ना तो सारी दुकान की सामान सब पैक था, सब फुल था। क्या उस दुकान को कभी चलाया नहीं जाते? क्या उस दुकान को कभी चलाया नहीं है कि सारे सामान सब तरह से पैक है? अगर पहले दिन भी वो दुकान ओपन होता ना तो पहले दिन से कुछ ना 10, 20, 50 का तो बिक्री हो जाता, लेकिन वहाँ पे सारे सामान पैक है। नरेंद्र मोदी के अलावा वहाँ की उस दुकान पे या कोई नहीं गया था। ये होता है पॉलिटिशियन, ये होता है राजनीतिक। आप लोग अगर राजनीतिक में जाते हो ना, यही लोगों से सीखना है। राघव चड्ढा जिस तरीके से, ये तो नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पलटू राम देखा।